जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ब्रजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। राष्ट्रभक्त चैनल आज पुनः चर्चा करेगा राजस्थान में स्टेनोग्राफर की भर्ती पर। हालांकि राष्ट्रभक्त चैनल पर 2011 से स्टेनोग्राफर की भर्ती पर कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका है, लेकिन पता नहीं राजस्थान सरकार तो स्टेनोग्राफर की भर्ती करना चाहती है, लेकिन स्टेनोग्राफर की भर्ती राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को भर्ती करने के लिए अधिकृत किया गया। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड किस नीति से, किस दिशा निर्देश से कार्य कर रहा है, यह अभी तक भी राष्ट्रभक्त चैनल, अभी तक सरकार, अभी तक स्टेनोग्राफर के परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी मालूम नहीं है कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड क्या चाहता है। ना तो उसके निर्देश स्पष्ट थे, ना तो उसमें कहीं ये थी कि भाई अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की कितनी आवश्यकता है, ना उसमें था कि हिंदी स्टेनोग्राफर की कितने लोगों की भर्ती होनी है, ना कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ना सिलेबस की पूरी उनको जानकारी। लिख दिया केवल कि कम से कम 2 फेज के एग्ज़ाम में 40% अंक जिसको प्राप्त होंगे उनको दूसरे फेज की परीक्षा अर्थात स्टेनोग्राफर, जिसको हम स्किल कह रहे हैं, जिसको हम ये भी जानते हैं कि स्टेनोग्राफी अपने आप में एक वैज्ञानिक भाषा है। उस भाषा का सबको ज्ञान होना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। फर्स्ट फेज की परीक्षा ले ली, परीक्षा परिणाम जुलाई 2021 में आ गया। उसके बाद लगातार उन स्टेनोग्राफर्स के और सरकार के बीच, स्टाफ सिलेक्शन के बीच में एक गतिरोध सा आ गया है। उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए उस बच्चों ने कहाँ कहाँ गुहार नहीं की, कहाँ कहाँ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का भी प्रयत्न किया, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा। हाँ, लगा तो क्या, न्यायपालिका के पास जाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं। जबकि हम ये जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत, राजस्थान की सरकार बेरोजगारी खत्म करने के लिए प्रयत्नशील है, परंतु एजेंसियों ने पता नहीं क्या कर रखा है कि जिस भी पद के लिए, जिस भी स्थान के लिए परीक्षाएं हो रही हैं, कहीं पेपर आउट हो रहे हैं, कई न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा है, कई आंदोलन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बेरोजगारी खत्म करने के लिए जो प्रयत्न के नाम पे देखें, बेरोजगारी जो खत्म होने की बात हुई है, मैं नहीं सोचता कि 100% जो बेरोजगारी की खत्म करने की बात हो रही है उसमें हम अपने लक्ष्य पे पहुंचे हों, अर्थात बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमने कोई कदम आगे बढ़ाए हों। मुश्किल से 5-10% पदों पे भर्ती हो रही है। पता नहीं राजस्थान का दुर्भाग्य समझे, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हमारे मुख्यमंत्री, जो अभी काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और जो उनकी इच्छा है कि मैं राजस्थान में बेरोजगारी ख़त्म करूं, उसकी तरफ वो ध्यान देवें। और एक बात मैं अवश्य और कहना चाहूँगा
कि जहाँ तक स्टेनोग्राफर की बात के बारे में है, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, जो एक्सपर्ट कमेटी ये देखे कि पहले जनरल नॉलेज की परीक्षा होनी चाहिए या पहले स्टेनोग्राफर की भर्ती होनी चाहिए। अगर वो कमेटी अपना 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उसका एक टेन्योर दे दिया जाए कि भाई ये कमेटी 4 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, 2 महीने में रिपोर्ट देगी, और ये जो परीक्षा होने वाली है 29, 30, 31 अक्टूबर को, उसको स्थगित कर एक स्वच्छ तरीके से, एक खुले मन से इसके ऊपर विचार किया जाए, और इस बार 40% जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं उनको सबको परीक्षा का अवसर दे देना चाहिए। क्योंकि कहीं नहीं लिखा, कहीं पे भी नहीं लिखा, किसी भी कॉलम में नहीं लिखा गया कि भाई हम 12 गुना को देंगे, 10 गुना को देंगे, 60% वालों को अगले परीक्षा में बैठने देंगे, 70 को बैठने देंगे, 80 को बैठने देंगे। मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने प्रथम फेज में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, मैं उनकी योग्यता पे कहीं शक नहीं कर रहा, उनकी योग्यता कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन पहली स्टेनोग्राफर की आवश्यकता है। स्टेनोग्राफी क्या है, कितने उसके नंबर आते हैं, आप उसके ऊपर रख दो ना पहले कि 80% जिसके नंबर आएंगे, या 80 की जिनकी स्पीड होगी, 100 की स्पीड होगी, 50 की स्पीड होगी, ये सरकार पुनः उसमें स्पष्ट लिख दे कि 50 शब्द वालों को भी हम दूसरे फेज के एग्ज़ाम देने की कोशिश बिठाएंगे उनको, और दूसरा फेज क्या हो, जनरल नॉलेज का हो, भूगोल का भी हो, विज्ञान का भी हो। हालांकि स्टेनोग्राफर का इससे कोई तात्पर्य नहीं है कि कहाँ क्या है, कितने समास हैं। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्या यौगिक है, क्या तत्व है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, किसके, मुझे पता है कोई स्टेनोग्राफर को प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले की क्या आवश्यकता है। स्टेनोग्राफर को ये क्या आवश्यकता है कि अमेरिका की विदेश नीति क्या है। स्टेनोग्राफर को ये क्या आवश्यकता है कि इस पहाड़ का क्या नाम है। स्टेनोग्राफर का ये क्या आवश्यकता है कि वो समाज में बताए। हल्की फुल्की अगर इंग्लिश का स्टेनोग्राफर के बारे में परीक्षा दे रहा है तो उसको पंक्चुएशन का, उसको एडजेक्टिव का कहीं ना कहीं थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही हिंदी का दे रहा है तो उसको विशेषण का ज्ञान होना चाहिए, उसे पर्यायवाची शब्द की आवश्यकता नहीं है। चलो पर्यायवाची शब्द की भी आवश्यकता हो, समाज की क्या आवश्यकता है। मेरे तो बात समझ में आती। ये राष्ट्रभक्त चैनल बार बार इस बात को सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि इसका निर्धारण, इसका सिलेबस का निर्धारण, इसका नंबर का निर्धारण एक एक्सपर्ट कमेटी करे। पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ, इसका निर्धारण सिर्फ एंड सिर्फ एक्सपर्ट कमेटी करे कि ना कि किसी एजेंसी का चेयरमैन, किसी एजेंसी का मेंबर, जो इस बात का, उसको स्टेनोग्राफी के बारे में वो ABCD नहीं जानता, स्टेनोग्राफर के बारे में जानता नहीं, उसको का लिखना नहीं जानता, का पढ़ना नहीं जानता। वो बता रहा है कि पहले पहाड़ की बताओ, पहले साइंस का बताओ, योगी क्या है, तत्व क्या है। क्या मतलब है, मेरे तो बात समझ में नहीं आता। राष्ट्रभक्त चैनल बहुत नम्रता से बार बार पुनः हमारे मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता है कि आप इसके ऊपर हस्तक्षेप करें और इस गतिरोध को समाप्त करने की प्रयत्न करें। प्रणाम, धन्यवाद।